अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन, एक पादप उत्तक का नाम बताएं। पादप उत्तक का मतलब होता है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे का मतलब वृक्ष का, पेड़ पौधे के उत्तक का नाम बताइए। ऐसा उत्तक जो जंतु में नहीं पाया जाता, पादप में पाया जाता है। विभव ज्योतिकीय उत्तक और अस्थायी उत्तक, दो प्रकार के उत्तक पेड़ पौधे में पाई जाती है। विभव ज्योतिकीय उत्तक जो है वो ऐसी कोशिका से बनी होती है जिसमें विभाजन होती है, जिसमें विभाजन हो वो विभव ज्योतिकीय उत्तक कहलाती है, और जिसमें विभाजन न हो वह अस्थायी उत्तक होता है। विभाजन उत्तक का काम होता है, मतलब विभव ज्योतिकीय उत्तक का काम होता है वृक्ष के लंबाई में वृद्धि करना, चौड़ाई में वृद्धि करना। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, पहला शीर्षक, दूसरा पार्श्वस्थ, चौथा अंतर्वेशी। और अस्थायी उत्तक में आता है सरल अस्थायी उत्तक और जटिल उत्तक। तो सरल अस्थायी उत्तक में आते हैं मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक, जबकि जटिल उत्तक में जाइलम और फ्लोएम आते हैं। पर आपको एक पादप उत्तक का नाम बताना है तो आप लिखिएगा विभव ज्योतिकीय उत्तक, जिसके 3 भाग हैं, शीर्षक, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है जड़, यानी पेड़ के जो तना होते, तना के नीचे जो जड़ होते हैं, उस जड़ के शीर्ष पर, मतलब जड़ के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो जड़ के शीर्ष पर पाया जाने वाला उत्तक का नाम है शीर्षक विभव ज्योतिकीय उत्तक। वृक्ष के जो जड़ होते हैं, मान लीजिए ये जड़ है, ये तना है, ये जड़ है जो कि मिट्टी में पाया जाता है जड़, तो उसके शीर्ष भाग पर पाया जाता है शीर्षक विभव ज्योतिकीय उत्तक, जो कि विभव ज्योतिकीय उत्तक का पहला भाग है, मतलब पहला भाग शीर्षक, दूसरा पार्श्व, तीसरा अंतर्वेशी है, जिसमें पहला जो शीर्षक है विभव ज्योतिकीय उत्तक है वो जड़ के शीर्ष में पाई जाती है, और यह इसी शीर्षक विभव ज्योतिकीय उत्तक की वजह से वृक्ष के लंबाई में वृद्धि होती है, क्योंकि विभव ज्योतिकीय उत्तक में विभाजन होती है, 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल बनते हैं, और जिससे इसके रूट में वृद्धि होगी, तना में वृद्धि होगी, जिससे पेड़ की लंबाई में वृद्धि होगा। तो जब भी सवाल आए जड़ के शीर्ष में कौन उत्तक पाया जाता है, तो आंसर होगा शीर्षक विभव ज्योतिकीय उत्तक। तीसरा क्वेश्चन है सरल उत्तक के 2 उदाहरण दें। मतलब जो सरल उत्तक है, अस्थायी उत्तक में आते हैं सरल उत्तक, तो इस सरल उत्तक के 2 उदाहरण दें। पादप कोशिका में 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, एक विभव ज्योतिकीय उत्तक, दूसरा अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक का ही एक भाग होता है सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा जटिल उत्तक। इसमें सरल अस्थायी उत्तक के 2 उदाहरण पूछे हैं, तो एक हुआ मृदु उत्तक और दूसरा स्थूल कोण उत्तक। जब आपसे सवाल पूछे सरल अस्थायी उत्तक के 2 उदाहरण दे तो आंसर लिखना है मृदु उत्तक और स्थूल कोण उत्तक। तीसरा दृढ़ उत्तक होता है, पर 2 ही बोला है लिखने, तो आप लिखिएगा मृदु उत्तक और स्थूल कोण उत्तक।